मेहमान इस चर्चा में लगातार बने हुए हैं। शरद कोहली जी अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है, रविंद्र सचदेव जी फॉरेन ट्रेड एक्सपर्ट, राजेश रपरिया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही एसके सरकार जी अर्थशास्त्री। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक दुबे हैं जो कि मुंबई अंधेरी में पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद है, और इसके अलावा हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी भी हैं जो कि नजर बनाए हुए हैं सरकारी हलचल पर। तो संजीव के पास हम चलेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस बीच हम बात कर लेते हैं शरद कोहली जी से। बिल्कुल शरद कोहली जी, सवाल आपसे यही, ये जो हम देख रहे हैं ना, लोग इतना पैनिक हो रहे हैं इन चीजों को लेकर, क्या ये समझ की कमी है या कैसे समझाएं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वाकई में कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला, आपका पैसा सेफ है, ये कैसे समझाएंगे आप? जी हाँ, अभी थोड़ा सा जैसे रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी, 12 बजे तक का टाइम दिया, तो इसके पीछे एक नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं वो आना बहुत स्वाभाविक था। आपकी जेब में अगर 5-10 हजार रुपए पड़े हुए हैं आपके पर्स में, तो आपको ये स्वाभाविक है सोचना कि मेरे ये पैसे बेकार हो गए, या घर में आपकी गृहिणी ने पैसे रखे हुए हैं बचा के, जिसको पिन मनी कहते हैं, 10-20 हजार, हर आदमी घर में 10-20-50 हजार रुपए रखता है, उसको लगता है कि क्या मेरा ये नुकसान हो गया, तो ये ऐसा सोचना स्वाभाविक है। परंतु कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बैंक में जमा कराने से पैसा कोई रोकने वाला नहीं है, आपको बदलने की भी सुविधा दी गई है। तो इन दोनों बातों को देखते हुए कुछ परेशानी अवश्य है। मैं 3-4 लोगों से बात कर रहा था, आशा, साक्षी, जिन लोगों के घर में शादियां हैं जी जी। और मेरे पास शादी के कार्ड है, मुझे उन लोगों के रात को फोन आए कि अब इस शादी का हमने तो अपने रिश्तेदारों के लिफाफे बना के रखे हुए जो सगन चढ़ाते हैं, किसी को कपड़े खरीदने हैं, तो जो आम आदमी को दिक्कतें आएंगी उन दिक्कतों को हम भुला नहीं सकते, वो दिक्कतें अवश्य आएंगी। परंतु अल्टीमेटली जो है 15-20 दिन बाद, 2-3 महीने बाद स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी और लोगों को परेशानी खत्म हो जाएगी। समय लेकिन लगेगा क्या, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, 30 दिसंबर तक का समय इसलिए लगेगा, इतनी लंबी लाइन समय इसलिए लगेगा क्योंकि बैंकों के पास आज का दिन है। आपको ये बता दूं कि कल जब ये फैसला लिया गया तो इसको, जिसको कहते हैं कार्ड्स वर केप्ट क्लोज टू द चेस्ट, कहीं भी किसी को भी बताया नहीं गया, किसी बैंक को बताया नहीं गया। आज बैंकों को बंद इसलिए किया गया है कि आरबीआई उनको वो कैश मुहैया कराए, उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, जिससे कि आज वो कल से जो कतारें लगने वाली हैं उसके लिए वो तैयारी करें। कतारें तो तब भी लगेंगी शरद जी, एक दिन में इतना कुछ कैसे हो जाएगा, अगर सरप्राइज ही सच में सबके लिए था। सवाल था यहाँ पे कि कैश कह रहे हैं कि मैं जमा करा सकता हूँ, क्या मैं 10 लाख से ऊपर एक टाइम पे जमा करा सकता हूँ? क्योंकि मैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आ जाता हूँ, आरबीआई मुझे परमिशन नहीं देती है। देखिए, मैं उन चीजों को आपने जो है ना उसको सुधारा नहीं है। 50,000 से ऊपर भी आप कराते हैं तो पैन नंबर देना पड़ता है। ना, पर मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो इशू इज डिफरेंट। और चलिए 10 लाख तो खैर सरकार बोलेगी उन्हीं को, उन्हीं को तो वो ढूंढ रहे हैं, 10 से ऊपर है वही तो प्रॉब्लम एरिया। मेरा लीगल मनी है, मेरा लीगल मनी। देखिए वो भी आप देखिए, और सिट जो है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बैठी है, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 15 लाख कैश मैं घर पे रख सकता हूँ और ट्रांजैक्शन 2 लाख तक मैं कैश की ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? बताइए, ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं। 10 लाख रुपए कोई घर में किस वजह से रखना चाहेगा, उसकी क्या वजह हो सकती है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि 10 लाख किसी को भी घर में कैश नहीं चाहिए होता है, आपको खर्चा करना, आपके पास चेकबुक है। अगर मैं आज प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में जाता हूँ तो मेरा खर्चा कितना आएगा आप बताइए। आप जो है, मेरा हार्ट अटैक हो गया आज, आप सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा, कितना खर्चा हो जाएगा वहां पर? अगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है उसके पास क्रेडिट कार्ड अवश्य होता है, इंश्योरेंस होता है, उससे चेक भी ले लिया जाता है। कार्ड 25 लाख तक नहीं चलेगा साहब, सरकार 25 लाख तक क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा। बिल्कुल। सरकार साहब, आपने 10 लाख रुपए वाले लोगों की बात की, अपने आप को उसमें शामिल करते हैं, लेकिन मेरा आपने बोला आपने कहा लीगल दाल में कुछ काला वाली बात नहीं है। आपने कहा लीगल मनी है, इसीलिए मैंने आगे बोला। लेकिन मेरी जो समस्या है और जो मेरी चिंता है वो खास तौर पर उन लोगों के लिए, मेरे घर में जो मेड आती है, मुझे अगर उसको 8,000 रुपए देने हैं, आपने पैन की बात की, पैन होगा क्या उसके पास? नहीं। वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? ड्राइवर को अगर मुझे सैलरी देनी है, इन सबको मैं चेक काट के तो दे नहीं सकती। मैं उनके बारे में ज्यादा सोच रही हूँ, वो ज्यादा परेशान है इसमें। राजेश रपरिया जी, आज तो छुट्टी पे चले जाना चाहिए उनको, क्योंकि आज तो घर में हम लोग को तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, वो छुट्टी पे जाएंगे, हमारा काम कैसे आज चलेगा? वो उन नोटों को जो आप उनको 8,000 तनख्वाह देने वाली थी वो आज बदले नहीं जा सकते हैं। आज तो एक कॉन्सेप्ट होता है बैक बोरो स्टील, आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा,
किसी से जाके मांगना पर पड़ेगा। राजेश अपरिया जी एक बात बताइए ना, अगर मान लो मैं उसको सैलरी दे देती हूँ आज 8,000 और अगर ये 4,000 रुपए वो रोज जाके एक्सचेंज भी कर सकती है, वो दिन भर घरों में जाके काम करेगी या अपना पेट पालेगी या फिर दिन भर बैंकों में जाके लाइनों में खड़ी रहेगी? देखिए, ये बहुत अभूतपूर्व डिसीजन है, तो इसलिए अभूतपूर्व संकट तो आने हैं। मुद्दा ये है कि इस देश में ब्लैक मनी रखने वालों की संख्या हार्डली 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। एक उसके लिए आप 120 करोड़ लोगों के लिए तकलीफ पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो अभूतपूर्व कदम है तो अभूतपूर्व कठिनाई होगी। लेकिन आम आदमी जो मेहनत कश लोग हैं वो इसको कैसे लेते हैं? एक तो बैंक में उनकी सुनवाई नहीं होती, ये सब जानते हैं, तो वो कैसे बदलेंगे, कितने दिन में बदल पाएंगे? क्योंकि 24 तारीख तक कोई भी आदमी डेली 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं बदल सकता। राजेश जी सबसे बड़ी बात यह है, उसको रोजीना बैंक जाना पड़ेगा, बैंकों में एक मील आधा किलोमीटर की लाइनें लगी होंगी। दूसरी बात, बैंक क्या इस बात के लिए तैयार है? इसका कैसे हैंडल एंगल से भी देख सकते हैं। शायद एक मेरा व्यू है, हम इसी चीज को अगर दूसरे एंगल से देखें कि इस प्रोसेस के दौरान सरकार को और हम सबको अपना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। वो It have to be done. आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। आज की डेट में लगी हुई है। इट विल बी इवन मोर। लेकिन बात यही है ना कि दैट्स कार्ड बिफोर द हॉर्स। बिल्कुल फैसला फिर बाद में होना चाहिए था। देखिए हमारा वैसे काफी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रविंदर जी वैसे भी ये तो ऑनलाइन सरप्राइज बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन जिन पे पैसे हैं ये तो वैसे भी सरप्राइज था सरकार की तरफ से। ये वो एक साल बाद भी करते, अपना सिस्टम ठीक करने का तब भी वो सरप्राइज ही रहने वाला था। किसी को भनक ही नहीं हो रही थी कि उन्होंने पहले जो इंटरव्यूज में भी बोल दिया कि देखिए जो अब उसको इस्तेमाल करने की बात इसके है। पीछे जो दूसरा लक्ष्य था, कल सारा दिन कैबिनेट की मीटिंग चलती रही। पाकिस्तान में बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस चल रही हैं जहां पर 500 और 1000 के नोट छापे जाते हैं। तो काउंटरफीट करेंसी, आप कोई भी नोट की एक गड्डी उठाएं, उसमें आपको करीब करीब ऑन एन एवरेज 5 नोट जाली मिलते हैं। यही जाली नोट आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। कोई भी आतंकवादी गतिविधि बिना पैसे के नहीं हो सकती। जी हाँ, अगर इस नोट का सर्कुलेशन रुक जाएगा, देखिए कोई भी गतिविधि नहीं, दोबारा जो नए नोट आएंगे क्या वो जो, रुक हाँ, जाएंगे? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जो नए नोट आएगा, जो 2000 का 500 का, ऐसा कहा जा रहा है कि जो 2000 का नोट होगा उसमें एक ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी होगी। नैनो वो GPS। नोट जहां जहां जाएगा वो सरकार को मॉनिटरिंग नैनो होगी, उसकी GPS। खबर रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी सोच है। इसको और विस्तार से जरा आपसे समझेंगे शरद जी, लेकिन सीधा रुक कर लेते हैं। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए। संजीव, ये जो पैनिक अचानक से क्रिएट हुआ है, हाइप, लोग परेशान हैं, इसको लेकर जाहिर तौर पर सरकार के मन में होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। आज बैठक हो सकती है दोबारा इस पर कुछ विचार विमर्श करने के लिए, शायद कुछ और दायरा बढ़ाया जाए। देखिए, अब जब मैं यहाँ पहुंच रहा था तो अब सुबह में भी मैं देख पा रहा था कि किस तरह से पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी हुई है। और रात का वाकया तो आप जानती ही हैं, रात में लौटते वक्त भी वही नजारा था। जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, मैंने ये भी देखा कि किस तरह से एटीएम मशीन्स पर लगातार लाइनें लगी हैं और लोग 400 रुपए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 100 रुपए के डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं वो बहुत कम है। फिलहाल जो आवश्यकता है उसकी 5 गुना अब ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में क्या ये सरकार करेगी आज 100 रुपए के नोट्स, क्योंकि अगले 2 दिन एटीएम बंद होने हैं। तो एक सवाल सरकार के सामने ये है। सामने ये भी सवाल है कि आखिरकार ये जो जरूरत की चीजें रोजमर्रा की हैं, जहां पर कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, बगल में चावड़ी बाजार है या फिर कहीं कोई सब्जी मार्केट है, कई ऐसे मार्केट है, आजादपुर मंडी है, जहां पर सीधे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां क्या होने जा रहा है, इस बारे में क्या सोचा गया था? और ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये स्टैगर्ड तरीके से लागू किया जा सकता था? क्या सरकार ने इस बारे में सोचा है? लेकिन ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज सामने होंगे सरकार के, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि आज कुछ और बैठकें होंगी, कुछ रिलैक्सेशन के बारे में सोचा जा सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है आज सरकारी महकमे में। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रहें। और इस बीच हम आपको बता दें कि अमेरिका से भी ट्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं। और जैसी आपको मिसाल स्टूडियो में एक वुमेन एम्पावरमेंट की दिख रही है आशा और मुझे देखते हुए, क्या अमेरिका में भी विमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल हमें देखने को मिलेगी? इस पर भी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज 24 के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और लगातार हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए हैं, उसका कैसे असर पड़ रहा है, लोगों की सोच क्या है, दूरगामी परिणाम इसके क्या होंगे, विश्लेषण आपके सामने होगा। लेकिन उससे पहले और हमारे साथ इस वक्त वीके सूरी साहब हैं जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सूरी साहब, आप क्योंकि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं तो आपसे एक मेरा अलग सवाल ये है
कौशिक बसु कह चुके हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी वजह से हम काफी हद तक इकोनॉमिक क्राइसिस से बच चुके हैं, और ये कई लोगों को पता भी है। अब सब कुछ बैंक के ऊपर निर्भर कर देना, क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय में जैसा यूएस में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था वैसा हो सकता है भारत में, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि कोई ऐसा क्राइसिस हो सकता है भारत में। भारत की इकोनॉमी जो है स्ट्रांग फुटिंग पर है, क्राइसिस नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जो चिंता का विषय है वो ये है कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से की जाएगी, इसको लोगों को कितना इसमें जो है असुविधा हो रही है और होगी, उसको थोड़ा सा इनको स्टैगरिंग उसमें करना चाहिए था तो लोगों को कम दिक्कत होती। और कुछ और चीजों का जो अभी ही अनाउंस करते तो अच्छा रहता कि अगर ब्लैक मनी पर आप एक स्ट्रांग स्टैंड ले रहे हैं तो ब्लैक मनी पर स्ट्रांग स्टैंड लेने से आपको ये भी देखना चाहिए कि आगे जो अभी रुकेगा, अभी तो चलो कुछ हद तक ये ब्लैक मनी सामने आ जाएगी, और ब्लैक मनी सामने आने के बाद आप इसका क्या स्टेप है कि दोबारा ब्लैक मनी नहीं जनरेट होगी, उसके लिए क्या किया गया है। कुछ और बड़े स्टेप्स जैसे पी नोट पर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है तो वो लेने चाहिए इनको, वो उनका अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ये तो एक शॉर्ट टर्म मेजर मुझे लगता है कि आपने कुछ हद तक, यानी आपका ये कंट्रोल में आ जाएगा, जितनी ब्लैक मनी है इन नोट्स में वो कुछ कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। फेक नोट्स के बारे में भी वही बात मैं कहूंगा, वो चिंता हालांकि बनी हुई है सुई साहब, और बड़ी बात यही है कि ठीक है ये, लेकिन क्या वो मंशा हमारी कंप्लीट हो पाती? अगर ये जैसा कह रहे हैं कि समय देना चाहिए था उसके लिए, तो क्या लेकिन जो सरकार जिस मंशा के साथ ये पूरा लाई है, इस सोच को लेके आई है, क्या वो मंशा पूरी हो पाती है? उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और इसी चर्चा में वापस लौटते हैं। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।